जय हिंद साथियों, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण पुनिया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, कई भर्ती परीक्षाओं की तिथि जो है वो जारी हो चुकी है। रिट भर्ती परीक्षा जो कि सितंबर में आयोजित होनी है, एसआई भर्ती परीक्षा की तिथि भी जारी हो चुकी है। वनपाल वन रक्षक जैसी जो एग्जाम है वो अक्टूबर माह में आयोजित होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। जो निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखता आ रहा है वही सफल होगा। क्योंकि देखो, कोई भी क्षेत्र होता है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने जाते हैं, तो उससे पहले जो प्रिपरेशन अपनी होती है उसमें निरंतरता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप भी अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। वो जैसा कहते हैं ना कि जो रहते हैं भाग्य के सहारे, उनको कहाँ मिलते हैं किनारे। जिसने मेहनत की माला में ज्ञान को पिरोया है, उसने ही अपने भविष्य को अच्छे से संजोया है। तो बात करेंगे आज वन संपदा या प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके बारे में। इसमें से कई दफ़ा परीक्षाओं में प्रश्न आते रहे हैं। वनपाल वन रक्षक जैसी भर्तियों में तो विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी कई दफ़ा यहाँ से इनके आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखें। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन राजस्थान में हैं? तो भारत के वन क्षेत्रों को देखा जाए तो उसके 3.10% यानी 3.10% वन जो है वो राजस्थान में हैं। ठीक है भाई। अब ये देखें कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन संपदा है। ये सबसे अच्छा प्रश्न है, सबसे मोस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ध्यान रखना, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन संपदा फैली हुई है? तो 9.57% भूभाग पर वन जो है वो फैले हुए हैं। आगे अगर बात करें तो प्रथम वन नीति जारी हुई थी 1952 में। प्रथम वन नीति कब जारी हुई? 1952 में जारी हुई थी। उस वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो प्रथम वन नीति 1952 जो थी उसने कहा था कि राजस्थान में 33.33% भूभाग पर वन संपदा होना आवश्यक है। आगे अगर बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय देहरादून उत्तराखंड में बना हुआ है। देहरादून उत्तराखंड में जो वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय है, इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक 2 वर्ष से वनों की रिपोर्ट जो है वो जारी किया करेंगे। तो इसके अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष से वनों की रिपोर्ट जारी होती है। भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी मित्रों 1949-50 में। जब भारत में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना हुई, उस समय राजस्थान के 13% भूभाग पर वन संपदा हुआ करती थी। नेक्स्ट अपनी बात निकल करके सामने आ रही है कि वर्तमान में कौन सी वन नीति चल रही है। वर्तमान में भारत में मित्रों 1988 की वन नीति जो है वही कार्यरत है। और राजस्थान में 14 मार्च 2014 से वन नीति जो है वो लागू हो रही है। इसको अच्छे से आप याद रखना। भारत में चल रही है 1988 की वन नीति और राजस्थान में चल रही है 2014 की वन नीति जो है वो चल रही है। आगे कुछ पुराने समय के अनुसार अपने देखें, रियासत काल के समय की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि शिकार एक्ट, सबसे पहले शिकार पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? क्योंकि वन संपदा का टॉपिक है तो इसी के अंतर्गत ये पार्ट आता है। तो शिकार एक्ट यानी शिकार पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत में सर्वप्रथम शिकार पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई? 1901 में। याद रखना, पुनः याद रखो, 1901 में टोंक रियासत में सर्वप्रथम शिकार एक्ट जारी हुआ था। यह भी याद रखना मित्रों कि राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, टोंक रियासत। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम लागू करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम लागू करने वाली रियासत जोधपुर थी। और जोधपुर रियासत में 1910 में प्रथम बार वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले पायदान पे। तो आगे अगर बात आती है निकल करके सामने कि राजस्थान में प्रथम वन अधिनियम कब पारित हुआ? राजस्थान में प्रथम वन अधिनियम है मित्रों वो अलवर रियासत में 1935 में पारित हुआ था। याद रखना, राजस्थान में प्रथम वन अधिनियम 1935 में जारी हुआ था। किस रियासत में? अलवर रियासत में जारी किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद वन अधिनियम कब पारित हुआ तो वो क्या आएगा फिर? 1953 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कुछ रियासत काल से जुड़े हुए पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसी में आगे अगर चलें, आगे चर्चा करें तो फिर आता है वनों के प्रकार। वन 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। कौन कौन से हैं? पहले तो हैं अनारक्षित वन। दूसरे कौन से होते हैं? अनारक्षित वन है, रक्षित या संरक्षित वन है, और तीसरे होते हैं अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं अनारक्षित वनों की।
अनारक्षित वन जो है ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं मित्रों? तो अनारक्षित वन जो है ये 38 पॉइंट कितना आएगा, अनारक्षित वन 38.11% भूभाग पर फैले हुए हैं। और अनारक्षित वन जो है ये सर्वाधिक उदयपुर जिले में है, याद रखना। अनारक्षित वन होते कौन से हैं? ऐसे वन जिनमें शिकार करने पर, लकड़ी काटने पर, पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, वो अनारक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं, जो कि 38.11% भूभाग पर फैले हुए हैं। नेक्स्ट अपने नंबर 2 पे बात करें, तब आते हैं रक्षित या संरक्षित वन। राजस्थान में सर्वाधिक रक्षित या संरक्षित वन ही पाए जाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है, हूबहू ऐसा ही आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, रक्षित या संरक्षित वन। कौन से होते हैं ये वन? रक्षित या संरक्षित वन वो होते हैं मित्रों जहां पर वन विभाग की अनुमति से पशु चराने, लकड़ी काटने के ठेके लिए जाते हैं। यानी वन विभाग की अनुमति से यहाँ पर इन वनों में, रक्षित या संरक्षित वनों में क्या किया जाता है, वन विभाग की अनुमति से पशु चराए जा सकते हैं, लकड़ियाँ भी काटी जा सकती हैं। बात करें रक्षित वनों की तो कितने प्रतिशत भूभाग पर ये फैले हुए हैं? ये 55.64 यानी 55.64% भूभाग पर फैले हुए हैं, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए वन माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं वर्गीकृत वन। ये 6.25% भूभाग पर फैले हुए हैं और ये सर्वाधिक कहाँ हैं? वर्गीकृत वन जो हैं ये सर्वाधिक बीकानेर में है। और वो याद रखना, रक्षित या संरक्षित वन सर्वाधिक 12 जिले में पाए जाते हैं। अब अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? अवर्गीकृत वो होते हैं जिनमें पशु चराने, लकड़ी काटने, शिकार वगैरह पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, जो कि सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। तो ये बात थी। इसके बाद में आगे अगर अपनी बात की जाए तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से कितना है ये अपने बात करें, वन कितने पर फैले हुए हैं? वन फैले हुए हैं मित्रों 32,737 वर्ग किलोमीटर पर वन है। इस बात को पुनः एक बार आप सुन लीजिए। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सभी जानते हो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें से 32,737 वर्ग किलोमीटर पर वन संपदा पाई जाती है, फैली हुई है, जो कि कितने प्रतिशत है वो मैं बता चुका हूँ। 9.57% भूभाग पर वन संपदा फैली हुई है। अगर आगे बात की जाए कि सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वनों वाला जिला है मित्रों उदयपुर। उदयपुर में 23% भूभाग पर वन संपदा है। ठीक है, कितना आएगा? 23.58% भूभाग पर वन संपदा फैली हुई है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है मित्रों चूरू। चूरू में 0.68% भूभाग पर वन संपदा है। यानी आपको इतना याद रखना है, सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर और न्यूनतम वनों वाला जिला है मित्रों चूरू। अब वनों के प्रकार की अगर बात अपने की जाए तो पहले आते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं शुष्क सागवान वन जो हैं इनके लिए 70 से 110 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये वन मित्रों दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बूंदी नहीं आएगा इसमें, कोटा, झालावाड़, बारां में पाए जाते हैं। उदयपुर में और प्रतापगढ़ में, इन सभी जगह शुष्क सागवान वन जो हैं ये पाए जाते हैं। और अगर अपने अभ्यारण्यों की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ, सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए, लवकुश नामक झरना है वहाँ पर कर्मोसनी या कर्मोही नदी का उद्गम जो है वो होता है। तो ये बात हो चुकी है शुष्क सागवान वन। और इनका उपयोग देखें तो उपयोग कोई विशेष नहीं है, फर्नीचर बनाने में या जलाने वाली लकड़ियों के रूप में इसको काम में लिया जाता है। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय दोकड़ा वन या दोकवन जिसे कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय दोकवन जो हैं तो ये सर्वाधिक तो दोकड़ा के वन जो हैं, वृक्ष जो हैं वो करौली में पाए जाते हैं। वैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाले वन हैं दोकड़ा के वृक्ष। उसके बाद में अपने बात की जाए उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अरावली का जो ढलान वाले प्रदेश हैं उनमें विशेष रूप से ये वन पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों में पलास के वन होते हैं, बांस के वन होते हैं, इन्हीं में ही महुआ, खस जैसे कई प्रकार के वन जो हैं वो पाए जाते हैं। बात करें अपने पलास की तो पलास का जो पेड़ होता है उसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या जंगल की आग के नाम से जाना जाता है।
महुआ का वृक्ष जो है उसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ के वृक्ष से शराब बनाते हैं भीलों के लोग। महुआ का जो पेड़ है इसी से ही पानिया नामक खाद्य पदार्थ जो है वो बनाया जाता है, जो भीलों का मुख्य खाद्यान्न है। एक खेर का वृक्ष आता है। खेर के वृक्ष मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में या उदयपुर जिले में अत्यधिक पाए जाते हैं। खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति के लोग जो हैं वो कत्था तैयार करते हैं। कथोड़ी जनजाति को बोहरा ठेकेदार जो है, उदयपुर का बोहरा ठेकेदार, वो महाराष्ट्र से लेकर के आया था। कथोड़ी जनजाति के जो घर होते हैं उनको खोलरा कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति जो है उनके घरों को खोलरा, और जो ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्री पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं। कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं, जिसे फड़का कहा जाता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ तथ्य थे वो मैंने बताने का प्रयास किया है। बात करते हैं खस की, तो खस सर्वाधिक होता है सवाई माधोपुर में, जो कि इत्र बनाने के काम में आता है। उसके बाद आते हैं मित्रों कांटेदार वृक्ष जो हैं वो। कांटेदार वृक्ष जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। शुष्क कांटेदार वन इसे कहा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनमें खेजड़ी, जिसे प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है, बबूल के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। नागफनी के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि छोटी पत्तियाँ और कंटीले वृक्ष जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वनों के प्रकार हो गए। वनों से संबंधित जो आंकड़े थे सभी को मैंने एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके वीडियो के प्रति जो भी भावना हो, जो भी प्रतिक्रिया हो आपके जहन में, तो मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें।